ओके मोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं प्रेम के पास जाती हूँ कि प्रेम, जो ये इसरो की जो पिक्चर्स आई हैं वो वाकई में दिल दहलाने वाली हैं कि 12 दिन में अगर कोई जमीन 5.4 सेंटीमीटर धंस जाती है, और इसरो तो सरकार की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या सरकार की आंखें अभी भी नहीं खुली है कि उसी की अपनी ऑर्गेनाइजेशन ने ये पिक्चर्स रिलीज की हैं? और उससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके का रिलेंटलेस जो विकास कार्य चल रहा था उसकी वजह से आज जो जोशीमठ की हालत है, अब आज क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी इन इसरो की पिक्चर्स को देखकर भी? सरकार तो अभी भी जिम्मेवारी नहीं ले रही ना। सरकार तो अभी भी, जो सरकार का रवैया दिख रहा है, वो एनटीपीसी को जिम्मेवार मानने को तैयार नहीं है, वो टनल को जिम्मेवार मानने को तैयार नहीं है। अभी भी वो जो चार धाम सड़क कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, यू हैवी कंस्ट्रक्शन, उसको मानने को तैयार नहीं है। जो मोहित अभी कह रहे थे कि पूरा का पूरा गांव जो है रुद्रप्रयाग का धंस रहा है, ऐसे कई गांव हैं, कई जगहों में पानी सूख रहा है। जब ये सवाल हम लोग, हमारे साथी लोग पिछले लगातार 2 साल 3 साल से उठा रहे हैं, जब से ये रेल परियोजना बननी शुरू हुई कि भाई आप नीचे ठक ठक कर रहे हो, ऊपर हमारे घर हिल रहे हैं, जब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं तो सरकार मानने को तैयार नहीं। इसरो की रिपोर्ट को भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। अभी अभी तो वो स्थिति हो रही है कि फिलहाल तो मुआवजे का जो प्रश्न है, मुआवजे के प्रश्न में भी सरकार पूरी तरह से कोई प्लान डेवलप नहीं कर पा रही है। तो सरकार डिनायल मोड में है। सरकार इस वक्त अभी भी मतलब एक्सेप्ट कर ले कि हाँ गलती हो गई है, लंबा प्रोसेस था, गलती होगी, अब उस गलती को नहीं दोहराया जाएगा, बाकी प्रोजेक्ट पे हम रोक लगा देंगे, वो कोई भी करने की कोशिश नहीं करी है इसरो ने। अच्छा, दूसरी बात ये है ना कि पहाड़ को आप बहुत ही छोटे छोटे पीस में देख रहे हैं। पहाड़ को कंपार्टमेंट की तरफ नहीं, पहाड़ को होलिस्टिक वे में देखना चाहिए, लार्जर उसमें देखना चाहिए। अगर आप एक ठक ठक की आवाज 50 किलोमीटर दूर करते हैं तो उसका असर बहुत लंबे दूर तक जाता है। कहीं जाके हल्की सी वाइब्रेशन से एवलांच भी आ सकता है, कहीं हल्की सी वाइब्रेशन क्रैक भी आ सकता है, कहीं हल्की सी वाइब्रेशन से। अब जो 40% का एरिया बता रहे हैं कि 40% के अंदर भूधसा हो रहा है, क्या उसका इंपैक्ट बाकी जगह पे भी नहीं पड़ेगा? क्या कोई एजेंसी, कोई सरकार ऐसे कह सकती है, जैसे आपने कहा कि वो कह रही है कि 40% पे ही असर है? ये 40% पे असर तो गंभीर पड़ चुका है, लेकिन बाकी असर नहीं पड़ेगा उस पर तो सरकार को अभी समझ नहीं आई है। आज भी सरकार डिनाइल मोड में है, पैसा कुछ देके भगाना चाह रही है लोगों को। कोई फॉरेस्ट की लैंड को अभी डिमार्केशन करने की बात नहीं हो रही है, रिहेबिलिटेशन प्लान अभी तक नहीं बनाया गया है। कल शाम तक भी ये बात अभी तय नहीं हो पा रही कि मुआवजा किस रेट से दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं कि बद्रीनाथ का जो बद्रीनाथ में दिया जा रहा है रिहेबिलिटेशन का, उस रेट पे दे दीजिए, उसको देने के लिए तैयार नहीं है वो। अब शायद कुछ इस बात पे बात हुई कि जो सीपीडब्ल्यूडी का जो रेट है, कि क्या सीपीडब्ल्यूडी के रेट से दिया जा सकता है। लेकिन प्रश्न है कि सीपीडब्ल्यूडी के रेट से देंगे, आपके गांव बस हटेगा वहां से, वो सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है ना, वो उनके पूरी लाइफ है। बट प्रेम, जो मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार को ये तो समझ में आने लगा है कि लोगों की वहां जान खतरे में है, लोगों को वहां से जल्द निकालना है, या फिर वो अभी नीति पे डिस्कशन कर रहे हैं या किस किस सर्कल रेट पर उनको क्या रेट के हिसाब से दिया जाएगा, उसी को लेकर ये विवाद मचा हुआ है। मान लीजिए कि लोगों की जानें चली जाती हैं, लोग धंस जाते हैं जमीन में, तो क्या होगा? आज इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अब सरकार तो इतनी गैर जिम्मेदार हो रही कि पुलिस अधिकारी, डीजीपी जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब डीजीपी कोई सरकार की तरफ से डिजास्टर पर तो बोलने के लिए कोई दंगा थोड़ी हो रहा है कि जहां पे पुलिस जाके वो करेगी। पुलिस बल तैनात कर दिए गए हमने, वो कह रहे हैं कि हमने पुलिस बल तैनात कर दिए, और कोई वहां लॉ एंड ऑर्डर की इशू थोड़ी डेवलप हो रहा है। वहां तो पूरा का पूरा एक शहर धस रहा है, एक सभ्यता धस रही है, लाइफ एंड लाइवलीहुड धस रहा है, उसकी चिंता करनी चाहिए। वो डीजीपी को थोड़ी करना चाहिए, वो तो डीजीपी उस पर बात कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों को, कुछ सरकारी एनवायरमेंटलिस्ट को, कुछ सरकारी पत्रकारों को वहां पे लोगों को डाल दिया गया। कहने की कोशिश की जा रही है कि जो इसकी पूरी जिम्मेवारी है वो सरकार की नहीं हुई, बल्कि जो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े मकान बना रखे हैं, ज्यादातर जिम्मेवारी उनकी है। अपराध बोध से हम लोग उत्तराखंडी लोग, पहाड़ी लोग पहले ही ग्रसित हैं। हमको लगता है कि ज्यादातर गलतियां हमारी हैं, पलायन हमारी वजह से हो रहा है। हम नीतिगत मामलों को भूल जाते हैं कि फॉरेस्ट हमारे पास नहीं है, हमारी नदियों का बहुत बड़े तौर पे दोहन हो रहा है, वहां पे हमारे फॉरेस्ट का दोहन हो रहा है, हमारी जमीनों का दोहन हो रहा है, उस पर हम बात नहीं कर रहे। तो नीतिगत मानदंड अभी भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। कल भी डीजीपी, मतलब दिल्ली उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी को आकर स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है कि हम वहां क्या कर रहे हैं? अभी तो चीफ सेक्रेटरी को देना चाहिए, डिजास्टर के जो हेड है उनको देना चाहिए, या कोई सरकार स्पेशल अधिकारी तय करे कि मुख्यमंत्री कार्यालय से, कि जो 1 पॉइंट एजेंडा पर बात करे कि हाँ इतनी बातें हो चुकी है, और सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। सरकार अभी भी जो छोटे लेवल का अधिकारी, तहसीलदार लेवल का अधिकारी, वो बात कर रहा है कि आपको इतना मुआवजा दे दिया जाएगा, उतना मुआवजा दिया जाएगा। क्या वो नीति बनाएगा? कैबिनेट तो इस पर बैठी नहीं है ना, कैबिनेट को बैठना चाहिए। जो अभी हमारे वहां का जो जिले का एक अधिकारी मंत्री होता है,
जिसकी जिम्मेवारी होती है उस क्षेत्र को लेकर। वो मंत्री एक बार गया, दूसरी बार उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है।